audio jungle. नमस्कार दोस्तों। शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए भाजपा के नई दिल्ली स्थित हेडक्वार्टर के लिए, जो कि नेशनल हेडक्वार्टर है, उस पर एक शानदार कार्यक्रम में शिरकत की और स्पीच दी। और उस स्पीच में कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देने में नरेंद्र मोदी सफल रहे कि हमारी जो अभी हाल के चुनावों में जीत हुई है, बिहार में उपचुनावों में, दूसरी स्टेट्स में जो जीत हुई है, उसका रीजन क्या है और इससे हमें आने वाले समय के लिए कैसे तैयारी करनी है। और उन्होंने बातों ही बातों में इशारा कर दिया पश्चिम बंगाल की ओर। यानी कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से ये कह दिया कि अब हमारा अगला लक्ष्य है पश्चिम बंगाल और आप उसके लिए तैयार हो जाएं। वैसे नरेंद्र मोदी की जो टीम है वो हर समय चुनावी मोड में तो रहती ही है। आप उसे कभी भी कोई भी टारगेट सौंप दीजिए, उस पर वो तुरंत जुट जाते हैं और चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हों, इवन एमएलसी चुनाव हों, उपचुनाव हों, लोकसभा चुनाव तो खैर मेन चुनाव हैं ही, इसके अलावा विधानसभा चुनाव हों। और जिस स्टेट में बीजेपी अगले चुनाव में जाने वाली है, अब सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग चलने लगती हैं। नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में जो कुछ कहा उसे तो मैं आगे एनालाइज करूंगा ही। फिलहाल मैं आपको ये बताता हूं कि उन्होंने पश्चिम बंगाल के बारे में किस तरीके से इशारा किया और अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी ने ये कहा, उन्होंने पश्चिम बंगाल का नाम नहीं लिया, ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया, और उन्होंने ये भी कहा कि देश के कुछ हिस्सों में ऐसे लोगों को लगता है कि भाजपा व कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारकर वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों ने हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करने का रास्ता अपनाया है। मैं उन सबको आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूं, मैं चेतावनी नहीं देता हूं, वो काम तो जनता का काम है। चुनाव आते जाते हैं, कभी ये बैठेगा कभी वो बैठेगा, मगर मौत का खेल खेलकर लोकतंत्र नहीं चलता है और मौत का खेल खेलकर कोई मत नहीं पा सकता है। दीवार पर लिखे हुए ये शब्द पढ़ लेना। ये सब चीज़ें वो कहते रहे। इस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, बीएल संतोष, ये सब लोग मौजूद रहे। बड़ी सी माला पहनाई गई, जैसे कि आप फोटोग्राफ्स में देख रहे होंगे। उन्हें शानदार जो बीजेपी का कार्यालय है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, उसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी कार्यकर्ताओं की भोजन की व्यवस्था भी आखिर में वहाँ की गई थी और नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही इंस्पायर कर देने वाली स्पीच उसमें दी। मैं कुछ खास बातों पर डिस्कस करना चाहूँगा। नरेंद्र मोदी ने इस अपनी स्पीच में जो सबसे बड़ी बात कही, उन्होंने ये बात कही कि हम जात बिरादरी की राजनीति नहीं करते हैं, परिवारवाद के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। उन्होंने कांग्रेस पे हमला भी बोला। इसके अलावा उन्होंने सबसे बड़ी बात मतदाता के बारे में कही। लोग अक्सर कहते हैं कि अंडर करंट सब कुछ चल रहा है, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि नरेंद्र मोदी को अचानक ही इतने वोट कहाँ से मिल जाते हैं। कुछ लोग इसके लिए कहने लगते हैं कि ईवीएम घोटाला है। अगर ईवीएम घोटाला होता तो दिल्ली, पंजाब और अभी हाल ही में राजस्थान, ये सब चुनाव हारे होते क्या। इसके अलावा कुछ लोग ये कहने लगते हैं कि बीजेपी का जो वोटर है वो उसका कुछ प्रोडिक्ट किया नहीं जा सकता कि वो कब घर से निकलेगा, कब जाकर वोट डालेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी इस स्पीच में ये संकेत देने की कोशिश की कि देखिए, हमारा वोटर है, हमारा वोटर हमें ही वोट देता है, हमें उसके हित के बारे में सोचना है। और नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि हमारा वोटर साइलेंट वोटर है, शांत रहता है, वो किसी को ये जाहिर नहीं करता कि मैं नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को वोट देने जा रहा हूँ। बस जाता है और कमल के फूल पर बटन दबा देता है। मोदी का कहने का मतलब यही था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में जो हमारी जीत हुई है, एनडीए की जो जीत हुई है, वो सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, इस मूल मंत्र की जीत है।
और उनका ये कहना था कि 21वीं सदी के भारत के नागरिक बार बार अपना संदेश स्पष्ट कर रहे हैं कि अब सेवा का मौका उसी को मिलेगा जो देश के विकास के लक्ष्य के साथ ईमानदारी से काम करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के पास साइलेंट वोटर है जो अपना काम साइलेंट तरीके से करता है। और बिहार के बारे में उन्होंने कहा कि ये रिजल्ट जो है वो बिल्कुल नए जमाने का रिजल्ट है, नए भारत का उदय है, एक नए मिजाज का भारत तैयार हो रहा है। उन्होंने किसी भी दल का नाम नहीं लिया और ये कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक परिवारवाद पार्टियों का जाल लोकतंत्र के लिए खतरा बनता जा रहा है। दुर्भाग्य से एक राष्ट्रीय पार्टी भी एक परिवार के चंगुल में फंस गई है, यह देश का युवा भली भांति जानता है। उन्होंने कांग्रेस की तरफ इशारा किया। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी हर कार्यकर्ता और हर नागरिक के लिए अवसरों का एक बेहतरीन मंच बने। बिहार में विकास के कार्यों की जीत हुई है, बिहार में सच जीता है, विश्वास जीता है, बिहार का युवा जीता है, माताएं बहनें बेटियां जीती हैं, बिहार का गरीब जीता है, किसान जीता है। मोदी ने कहा कि देश का विकास और राज्य का विकास आज सबसे बड़ी कसौटी है। और इसके अलावा उन्होंने कई और बातें कही जिनके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह की लीडरशिप नरेंद्र मोदी पार्टी को दे रहे हैं, उस तरह की लीडरशिप का ही एक परिणाम है कि आज बीजेपी इस मकाम पर आकर खड़ी हो गई है। इससे पहले मेरा मानना है कि शायद इतनी वैल्यू अपने कार्यकर्ता को, अपने कैडर को किसी और पार्टी ने नहीं दी। लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस मकाम पर रही, निश्चित रूप से मकाम पर रही। इंदिरा गांधी ने इंटरनेशनल लेवल पर नाम कमाया और कई बड़े फैसले उन्होंने लिए, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं को इंस्पायर करने का काम जो नरेंद्र मोदी कर पाते हैं या अमित शाह कर पाते हैं, पार्टी का कोई, किसी और पार्टी का कोई नेता नहीं कर पाता है। डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं कार्यकर्ता से, कार्यकर्ता में जोश भर देते हैं और उसे लक्ष्य इस तरीके से सौंपते हैं कि जैसे उसे लगे कि मुझे ये प्रधानमंत्री ने या नरेंद्र मोदी जी ने या अमित शाह ने मुझे ये टारगेट दिया है और मुझे इसे तन मन धन से पूरा करना है। यही मोदी की सफलता का राज है। और अब उन्होंने अपनी निगाह टेढ़ी कर दी है पश्चिम बंगाल की तरफ। और मुझे लगता नहीं, जैसे कि मैं आप लोगों के कमेंट्स देखता रहता हूँ पश्चिम बंगाल पे जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उसके कमेंट्स में देखता रहता हूँ, कोई कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में 100 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं, कोई कह रहा है कि 150 से ज़्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी। ये सब बातें कह रहे हैं। अगर वहाँ के लोग ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब ये बात भी सही है कि अंडर करंट है और साइलेंट रूप से वहाँ का मतदाता इंतजार कर रहा है, अपने मन में परिवर्तन बदलाव की बात को सोच चुका है और वो ठान चुका है कि अगले चुनाव में उसे किसे वोट देना है। बहरहाल हमारी नज़र पश्चिम बंगाल पर लगातार बनी हुई है, हम लगातार वीडियोस दे रहे हैं इस पर। पश्चिम बंगाल के वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं और अगर आप पश्चिम बंगाल से हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं आप लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों के पास कुछ आइडियाज़ हों तो वो भी नीचे कमेंट्स बॉक्स में डालें। मैं किस तरह के वीडियो आप पश्चिम बंगाल की राजनीति पर देखना चाहते हैं ये भी मैं जानना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे बताएं और देखते रहें हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।